बन जाता है और यही जुनून जब हावी हो जाए तो वह अपराध बन सकता है। मेरठ की मुस्कान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां पहले प्यार था, फिर धोखा और फिर खूनी साजिश। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ खुशी मित्तल। मोहब्बत के हुए टुकड़े टुकड़े, दिल्ली से मेरठ, मेरठ से लेकर जयपुर तक यही हुआ। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, रात की नींदें उड़ाई, जिसके लिए घर समाज से लड़ा, उसी ने ना जाने क्यों ऐसी नफरत हुई कि रास्ते से हटाने के लिए गुनाह से भी परहेज नहीं किया। ऐसा ही खूनी खेल खेला कि हर कोई सन रह गया। सौरभ कुमार हत्याकांड में कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जो काफी चौंकाने वाले भी हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जिस क्रूरता से पति को मौत के घाट उतारा, उसे देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिन्हें सुनकर रूह कांप उठेगी। आइए जानते हैं सब कुछ। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि एक पत्नी ने कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, वादे किए, उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पहले तो बेदर्दी से उसका गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े किए और लाश को ठिकाने लगा दिया। ठिकाने भी ऐसे कि उन टुकड़ों को पहले एक प्लास्टिक ड्रम में डाला, फिर उसमें सीमेंट भर दिया जिससे किसी को शक ना हो, और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना मूड फ्रेश करने के लिए घूमने चली गई। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद, अपने पति को मारने के बाद, वो अपना मूड फ्रेश करने मेरठ से मनाली चली गई, ताकि बर्फीली वादियों में अपने पति के मर्डर को भुलाया जा सके। दरअसल इस मर्डर केस में ये मेन लीड है। पहला सौरभ, जिसका कत्ल हुआ, दूसरी मुस्कान रस्तोगी, जो कि मुख्य आरोपी है, जिसने कत्ल किया, तीसरा मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला। वही पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल की मदद से ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और लाश को ठिकाने लगाकर घूमने चली गई। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस के बाद पब्लिक इतने गुस्से में है कि जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में मौजूद वकीलों ने इनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। साथ ही एक और मेरठ की मिस्ट्री का एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिसमें साहिल के तंत्र मंत्र से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। वैसे तो रिश्तों में बेवफाई के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जिस मुस्कान के लिए सौरभ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, उसके लिए अपने परिवार और परिवार की संपत्ति को छोड़ दिया, उसी मुस्कान ने इतना दर्दनाक धोखा दिया। इस मर्डर को लेकर पब्लिक में इतना गुस्सा है कि जब मुस्कान और साहिल मेरठ कोर्ट की पेशी से बाहर आए, तो वहां मौजूद वकील, जो उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे, दोनों को पीटने पे उतारू हो गए। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि अगर मुस्कान चाहती तो सौरभ को डिवोर्स देकर साहिल से रिश्ता जोड़ सकती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दरअसल 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। कहानी के अकॉर्डिंग साहिल अपने साथ धारदार चाकू लेकर आया। आपने भी फिल्मों के पोस्टर और सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे फोटोज देखे होंगे, जिनमें एक दिल बनाकर उसमें तीर घुसा होता है और उसे खून रीस रहा होता है। ठीक ऐसे ही सौरभ के दिल का हाल था। चाकू के 3 ताबड़तोड़ वार उसके दिल पर किए गए, जिससे उसकी हत्या हो गई। हत्या करने के बाद लाश को बाथरूम लेकर गए, जहां उसके 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ड्रम में सीमेंट डालकर बंद कर दिया। फिर दोनों मनाली घूमने चले गए और 17 मार्च को दोनों वापस आए और 18 मार्च को पकड़े गए। लेकिन सौरभ को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान कभी भी ऐसा कर सकती है। हालांकि सौरभ और मुस्कान के बीच मुस्कान के दोस्त साहिल को लेकर दोनों की बहस होती रहती थी, लेकिन कभी ऐसी नौबत आएगी ऐसा सौरभ ने कभी सोचा भी नहीं था। पत्नी मुस्कान के साथ वो कितना खुश था, इसका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो दोनों की बेटी के बर्थडे का है। मर्डर से 4 दिन पहले पूरा परिवार बेटी का बर्थडे की खुशी से सेलिब्रेट कर रहा था। वो ही पत्नी जो अपने पति का 4 दिन बाद कत्ल करने वाली थी, वो 4 दिन पहले अपने पति के साथ कितनी खुशी से नाच रही थी। हालांकि इस मर्डर
केस में अब एक के बाद एक नए रहस्य खुलते जा रहे हैं। अब इसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि साहिल ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करता था। पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो पुलिस भी हैरान रह गई। साहिल के घर की दीवारों पर तंत्र मंत्र की क्रिया से जुड़ी कई तस्वीरें मिली हैं और स्केचेस बने हुए थे। साथ ही भगवान शिव और गणेश जी की तस्वीरें भी बनी हुई थी और रहस्यमय तांत्रिकी चिन्ह भी मिले। अब तक के एंगल में सामने आया है कि साहिल आत्माओं से बात करता था। अब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई है कि साहिल तंत्र मंत्र करता था या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। हालांकि पुलिस को उसके घर से एक बिल्ली भी मिली है और मुस्कान ये बात जानती थी कि साहिल अंधविश्वासी है, तो उसने इसका फायदा उठा के साहिल को स्नैपचैट पर आईडी बनाकर गुमराह किया। साहिल की मां बन के उससे बात करती थी। जांच में ये भी पता चला है कि दोनों ही नशे के आदी थे। कमरे की तलाशी के समय कई तरह के नशे के सामान भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि इसी की वजह से दोनों की दोस्ती पक्की होती चली गई और मुस्कान ने साहिल को इस मर्डर के लिए तैयार कर दिया। वही सौरभ का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरत में हैं। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन से ये सौरभ का शव नहीं निकल रहा है। बता दें कि सौरभ कुमार हत्याकांड में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। मेरठ में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर लंदन से लौट रहे पति सौरभ राजपूत को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट में जमा कर दिया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ जुनून और बीच में खड़ा एक कत्ल। मेरठ की मुस्कान की ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल है जिसमें प्यार के नाम पर भरोसा तोड़ा गया, रिश्तों का कत्ल हुआ और अंत में अपराधियों को कानून ने पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुस्कान और उसके प्रेमी को इस खौफनाक जुर्म की कड़ी सजा मिलेगी या प्यार के नाम पर धोखा देने वालों को सबक मिलेगा? आपको क्या लगता है, ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए देखते रहिए जीबी इंटरव्यू।